नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज हम जप की चर्चा करेंगे। जप के बारे में हम सभी जानते हैं और जप लगभग हम में से बहुत लोग करते भी हैं। तो जब हम जप करते हैं किसी भी मंत्र का, किसी भी नाम का, तब हमें ये अनुभव होता है कि इस मंत्र के, इस शब्द के जप से, इस वाक्य के जप से, इस श्लोक के जप से हमको शांति जैसी प्रतीत होती है। तो यदि मंत्र की वाइब्रेशन और हमारी वाइब्रेशन मैच कर रही है तो निश्चित रूप से आपको उस मंत्र के जाप से असीम शांति प्राप्त होगी। उस मंत्र के जाप से आपको बहुत सुख प्राप्त होगा। लेकिन यदि आपकी वाइब्रेशन और मंत्र की वाइब्रेशंस मैच नहीं हो रही हैं तब आपको ये अनुभव नहीं होगा। उल्टे किसी किसी को अटपटा लग सकता है, बेचैनी लग सकती है ऐसे मंत्रों का जप करने से जो उनके अनुकूल नहीं है। तो गुरु का कार्य यहाँ ये होता है कि वो ये बताता है कि आपका किस मंत्र से मैच हो रहा है, आपके ऑरा का, आपकी वाइब्रेशंस का किस मंत्र से मैच हो रहा है। इसका दूसरा तरीका भी हम बताएंगे आपको कि गुरु के अभाव में किस प्रकार से अपने योग्य मंत्र का चुनाव किया जाता है। लेकिन हम अभी देखेंगे कि हमारे सनातन शास्त्रों में जप की महिमा किस प्रकार बताई गई है। इसमें हम आज एक ग्रंथ को ले रहे हैं और वो है याज्ञवल्क्य संहिता। याज्ञवल्क्य संहिता का 2वां अध्याय है ये, जिसका श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। श्लोक संख्या है 12। इसमें कहा गया, गुरुणा चोपदिष्टोपि वेद बाह्य विवर्जितः विधुनोक्तेन मार्गेण मंत्राभ्यासो जपः स्मृतः। अब देखते हैं इसमें क्या कहा गया। इसमें कहा गया, शास्त्र विहित विधि पूर्वक गुरु से ग्रहण किया हुआ मंत्र जपने का नाम जप है। यह सब उपासनाओं में आवश्यक है। अतः मंत्र जाप नियम से होना चाहिए। तो मंत्र जपें, अपने अनुकूल पढ़ने वाला मंत्र जपें, और मंत्र जपना जब प्रारंभ करें तो उसको नियम से जपना है। नियम से यदि मंत्र का जाप करते हैं तभी वो फलदायक होता है। तभी आपकी और मंत्र की एक एडजस्टमेंट बनती है और जब आप उसको नियमित करने लगते हैं तब वो मंत्र अपनी ऊर्जा को विस्तारित करने लगता है। वो ऊर्जा आपको मिलने लगती है, उस ऊर्जा का प्रभाव आप पर पड़ने लगता है, उस ऊर्जा का अनुभव आपको होने लगता है जो मंत्र आप जप कर रहे हैं। तो यदि आप उचित मंत्र का जाप कर रहे हैं तो निश्चित ही उसका प्रभाव आपको अनुभव होगा। तो अपने लिए उचित मंत्र का चुनाव कैसे करें इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। अभी हम देखते हैं कि मंत्र कितने प्रकार के होते हैं, मंत्रों के प्रकार क्या हैं। मंत्र मुख्यतः 3 प्रकार के बताए गए हैं शास्त्रों में, जो हैं वाचिक, उपांशु और मानस। यानी वाचिक जप, उपांशु जप और मानसिक जप। तो कहा गया कि कल्प सूत्र, वेद, वेदांत, दर्शन, धर्मशास्त्र, पुराण आदि सब शास्त्रों का पठन पाठन करके पुनः पुनः इनका ध्यान किया जाए तो ऐसे स्वाध्याय को वाचिक जप कहते हैं। आप बोल करके, चाहे आप रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, चाहे भगवद गीता पढ़ रहे हैं, चाहे श्रीमद् भागवत शिव पुराण का पाठ कर रहे हैं, और यदि आप इसको वाणी से कर रहे हैं, बोल कर रहे हैं, तो यह वाचिक जप की श्रेणी में आएगा। इसके पश्चात आता है उपांशु जप। उपांशु जप कहते हैं ऐसे जप को जब आपकी जिह्वा और होंठ हिलते रहें, यानी आपकी जीभ और होंठ चलते हुए प्रतीत हों तथापि दूसरे शब्द ना सुन सकें।
यानी आपके पास बैठा हुआ व्यक्ति भी आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या जप कर रहे हैं, ये सुन ना सके और आपके होठ और जीभ निरंतर गतिशील रहें, तब ये उपांशु जप की श्रेणी में आता है। तो उपांशु जप को वाचिक जप से श्रेष्ठ माना गया है। इसके उपरांत आता है मानसिक जप या मानस जप। मानस जप कहते हैं उस जप को जिसमें जीभ और होंठ जरा भी ना हिलें। उसमें आपकी जीभ भी स्थिर रहे, आपके होंठ भी स्थिर रहें और मंत्र के पद अक्षर संगति युक्त मन ही मन में पूरे शब्द का उच्चारण होता रहे। यानी आप मंत्र में जो भी वर्णित है, मंत्र पूरा वाक्य के रूप में है, उसका पूरा पूरा आप पाठ कर रहे हैं, परंतु ना तो आपकी जीभ हिल रही है और ना ही आपके होठों में कोई गति हो रही है, तो ये कहलाएगा मानसिक जप। तो मानसिक जप को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मानसिक जप सबसे श्रेष्ठ माना गया है और वाचिक जप निम्न श्रेणी का माना गया है इन 3 प्रकार के जपों में। हालांकि निम्न श्रेणी का उसको नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसका भी अपना महत्व है, लेकिन यदि इन 3 प्रकार के जपों की तुलना करेंगे तो उसमें वाचिक जप सबसे निम्न स्तर पर है, तत्पश्चात उपांशु जप और मानसिक जप को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है, सबसे अधिक श्रेष्ठ माना गया है। तो इस प्रकार से आपको जप करना है। जो भी प्रकार आपको अच्छा लगता है उस प्रकार से आपको जप करना है। किसी भी मंत्र का वाचिक जप भी कर सकते हैं, उपांशु भी कर सकते हैं और मानसिक भी कर सकते हैं। मानसिक जप करेंगे तो ये एकदम से संपन्न होने वाली क्रिया नहीं है। आप धीरे धीरे प्रारंभ करिए। यदि जप के नए अभ्यासी हैं, मंत्र जप हाल ही में प्रारंभ किया है, तब सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप वाचिक जप से प्रारंभ करें। इनको 3 सीढ़ियां समझें। ये 3 प्रकार भी हैं और ये 3 स्टेप्स भी हैं मंत्र जाप के। तो ये स्टेप्स ऐसे हैं कि इनमें आप जब मंत्र जाप करना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले आप वाचिक जप से प्रारंभ करिए, यानी मंत्र को जोर से बोल बोल कर पढ़िए। जो भी नाम आप जप रहे हैं या जो भी मंत्र आप जप रहे हैं उसको बोल कर, जोर से बोल बोल कर पढ़िए। उससे एक लाभ ये होगा कि बोलने से जो ध्वनि की वाइब्रेशंस हैं वो आपको फील होंगी। ध्वनि की वाइब्रेशंस फील होने से आपका मन मंत्र जाप में लगने लगेगा। कुछ दिन लगातार इसका अभ्यास करिए, केवल वाचिक जप का। वाचिक जप का जब अभ्यास आपका पुराना हो जाए और आपको लगे कि अब आप दूसरी सीढ़ी, दूसरे स्टेप की ओर कदम बढ़ा सकते हैं, तब आप उपांशु जप पर आइए और फिर आप वाचिक जप को छोड़ करके उपांशु जप करना प्रारंभ कर दीजिए। अब इसमें आपकी जीभ और आपके होंठ हिलते रहेंगे, पर शब्दों का उच्चारण उस प्रकार से नहीं होगा जैसे आप पहले वाचिक जप में कर रहे थे। यानी अब आपके बोले हुए, अब आपके उच्चारित किए हुए स्वरों को कोई सुन नहीं पाएगा। केवल आपको पता होगा कि आप क्या जप रहे हैं, आप किसका नाम जप रहे हैं, आप कौन सा मंत्र जप रहे हैं, कौन सी ऋचा, कौन सा श्लोक जप रहे हैं। तो ये उपांशु जप का अभ्यास भी अब आपको कुछ दिन लगातार करना है। इस जप के प्रभाव से क्या होगा कि आपका मन एडजस्ट होगा उन शब्दों के प्रति जिनमें से अब ध्वनि उच्चारित नहीं हो रही है। इससे पहले जो आपने किया वो था वाचिक जप, जिसमें हमारा मन एडजस्ट कर रहा था ध्वनि के साथ। तो ध्वनि के साथ एडजस्टमेंट करना जब मन ने सीख लिया, जब मन एकाग्र होने लगा, तब आपने उसको नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ाया है और वो नेक्स्ट स्टेप है उपांशु जप। अब मन ट्रेंड हो रहा है ध्वनि रहित शब्दों को
पकड़ने के लिए। अब आप इसमें मन ही मन उच्चारण कर रहे हैं, मन में वो शब्द बन रहे हैं, परंतु ध्वनि से बाहर नहीं आ रहे हैं, ध्वनि द्वारा बाहर प्रकट नहीं किए जा रहे हैं, केवल मन में वो शब्द बन रहे हैं। तो अब मन का एडजस्टमेंट अच्छे से हो जाएगा इन शब्दों के साथ जो आप अपने मन में उच्चारित कर रहे हैं। धीरे धीरे वाणी का प्रयोग अंदर ही अंदर कर रहे हैं, बाहर नहीं ला रहे हैं, उसको गुंजारित नहीं कर रहे, उच्चारित नहीं कर रहे। कुछ दिन लगातार ये प्रैक्टिस करिए, कुछ दिन लगातार उपांशु जप की प्रैक्टिस करिए। अब उपांशु जप की प्रैक्टिस करते करते जब आपको समय बीत जाए और आपको लगने लगे कि अब आप तीसरे लेवल यानी नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है मानस जप या मानसिक जप, उसकी ओर बढ़ सकते हैं, तब आप मानसिक जप भी प्रारंभ कर दीजिए। अब आपको वाचिक जप भी छोड़ देना है और उपांशु जप भी छोड़ देना है। अब आपको मानसिक जप करना है। मानसिक जप में अब आपके होंठ भी नहीं हिलेंगे और आपकी जिह्वा भी नहीं हिलेगी। अब ये दोनों स्थिर रहेंगे और आप केवल मन ही मन में उस नाम, मंत्र या श्लोक का उच्चारण करेंगे जो आप करते हैं। तो जब धीरे धीरे प्रारंभ में इसको करते जाएंगे तब ये आपके अनुभव में आता जाएगा कि अब मानसिक जप करना बहुत सरल है। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रारंभ में स्टार्टिंग में ही वो वाचिक और उपांशु जप को छोड़ करके डायरेक्ट मानसिक जप करना स्टार्ट कर देते हैं। अब बिना ट्रेन किया हुआ मन उनको इस मानसिक जप में प्रवेश ही नहीं करने देता और उसकी चंचलता के कारण वो बार बार यहाँ से भटका करके दूसरे विषयों में ले जाता है। तो इसीलिए आपको शास्त्रानुसार, सनातन धर्म के नियम के अनुसार स्टेप बाय स्टेप चलना है। ये जो 3 प्रकार बताए हैं हमारे ऋषियों ने, यह किसी उद्देश्य से बताए हैं। जब आपको मानसिक जाप करना है तब आप डायरेक्ट मानसिक जाप नहीं करिए। मानसिक जाप चूँकि सबसे अधिक श्रेष्ठ बताया गया है इन 3 प्रकार के जप में, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, तब आप बहुत तेज़ी से सफल हो जाएंगे। मानसिक जाप आपका बहुत अच्छा होने लगेगा। तो पहले आप करिए वाचिक जप, फिर आप करिए उपांशु जप, तत्पश्चात आप करिए मानसिक जप। यह एक बिल्कुल सही विधि है अपने मंत्रों को जपने की, अपने इष्ट देव देवी के नामों को जपने की, अपने श्लोकों को जपने की। तो इसमें जैसा कि हमने पहले बताया कि यदि गुरु का अभाव हो, यदि गुरु न मिल पा रहा हो, यदि सशरीर गुरु प्राप्त ना हो, तब एक और विधि है जिसके द्वारा आप अपने मंत्रों का चयन कर सकते हैं। आप अपनी वाइब्रेशंस के हिसाब से मंत्रों को चुन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, इसकी विधि अब आप सुन लीजिए। सबसे पहले आपको ये देखना है कि मेरे इष्ट देव या देवी कौन हैं, किन देव या देवी की उपासना में मेरा मन अधिक लगता है, किन देव या देवी से मेरा तादाद में अच्छा है, किन देव या देवी से मेरा सामंजस्य अच्छा है, किन देव या देवी की उपासना में मेरा मन लगता है, किन देव या देवी का रूप मुझे अच्छा लगता है, किन देव देवी का सानिध्य मुझे अच्छा लगता है, किन देव देवी की कृपा मुझे चाहिए, किन देव देवी का नाम जपना, उनके दर्शन करना, उनके मंदिर जाना मुझे अच्छा लगता है। ये सब आप विचार करिए गंभीरता से। जब आप गंभीरता से ये विचार करेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि आपकी वाइब्रेशन से मैच करने वाले वो देव या देवी कौन हैं, वो देव या देवता या देवी कौन हैं। प्रभु राम हैं, श्री कृष्ण हैं, महादेव हैं, महाकाली हैं, भगवती दुर्गा हैं, भैरवनाथ हैं, श्री हनुमान जी हैं। कोई भी जो आपके प्रिय देव या देवी हों, पहले उनके बारे में विचार करिए।
तब आपको ज्ञात हो जाएगा कि आपकी वाइब्रेशंस किस देव या देवी से मैच करती है या करेगी। अब आपको उनके 5 से 7 जो प्रचलित मंत्र हैं, श्लोक हैं, चालीसा और आरतियां हैं, यह एक नोटबुक पर लिख कर के रखने हैं। 5 से 7 जो मुख्य 5 से 7 हैं। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग देवी देवताओं के बहुत श्लोक, मंत्र, आरतियाँ, चालीसे हैं, लेकिन आपको प्रथम 5 लिख लेने हैं। उसमें मंत्र भी हो सकता है, उसमें आरती भी हो सकती है, उसमें चालीसा भी हो सकता है। तो 5 से 7 तक की एक लिस्ट बना लीजिए पहले, जो उन देव या देवी की आपको अधिक रुचिकर लगती हो। अब इन 5 में से एक एक करके आप इसको प्रतिदिन करिए। पहले नंबर से लेकर, मान लीजिए पहला दिन है तो सीरीज नंबर 1 में आपने डाला है, जैसे आपके इष्ट देव हनुमान जी हैं और आपने नंबर 1 पर लिखा है हनुमान चालीसा, नंबर 2 पर लिखा है बजरंग बाण, नंबर 3 पर लिखा है हनुमान अष्टक, नंबर 4 पर लिखा है सुंदरकांड। इस प्रकार से आपको एक लिस्ट बना के रखनी है। इस लिस्ट में से अब आपको एक एक करके एक एक दिन कर लीजिए। एक एक दिन करके इनमें से प्रत्येक 1 से 5 तक के जो आपने लिस्ट बनाई है उनका पाठ करना है। तो जब आप ये पाठ करेंगे, यानी मान लीजिए पहले दिन आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया, दूसरे दिन आपने बजरंग बाण का पाठ किया, तीसरे दिन आपने संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ किया, चौथे दिन आपने सुंदरकांड का पाठ किया। इस प्रकार से आपको 5 जो आपने क्रम बनाए हैं, उन 5 का आपको एक एक दिन करके पाठ करना है। फिर ये पाठ आपको अपनी सुविधानुसार, या तो आपको पहले ही सप्ताह में पता लग जाएगा, नहीं लगता है तो अपनी सुविधानुसार इसको 1, 1.5, 2 महीने तक बढ़ा लीजिए। और ये पाठ आप क्रम से 1, 2, 3, 4, 5 इसको एक एक दिन करके निरंतर करते रहिए। कुछ ही दिनों में आपको स्वयं ज्ञात हो जाएगा, अंतः प्रेरणा से आपको पता लग जाएगा कि इनमें से किस पाठ के करने में मेरा मन लग रहा है, मेरी आत्मा लग रही है, मेरी बुद्धि लग रही है, मेरा सर्वस्व लग रहा है, मुझे आनंद आ रहा है, मेरी एनर्जी बढ़ रही है। तो ये जो विधि है, इस विधि के अनुसार आपको अपने इष्ट देवी या देवी के या जिनकी भी आप उपासना करना चाहते हैं उनके प्रथम 5 प्रचलित श्लोकों को, आरतियों को, चालीसों को अथवा मंत्रों को लिखिए। फिर एक एक का पाठ करना प्रारंभ करिए। फिर आपको स्वतः ही अनुभव होगा कि इनमें से कौन सा पाठ आपको अत्यधिक रुचिकर लग रहा है, किस पाठ से आपकी ऊर्जा बढ़ती हुई लग रही है, किस पाठ में आपको आनंद आता है। ये जो भावनाएं हैं ये स्वतः ही प्रस्फुटित होंगी भीतर से। इसके लिए आपको प्रयास नहीं करना है। इसके लिए आपको बता दें, रत्ती भर भी प्रयास नहीं करना है, 0.01% भी प्रयास आपको नहीं करना है। आपको केवल इतना करना है कि एक लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट में 1 से 5 तक अपने इष्ट देवी या देवी के जो प्रचलित श्लोक हैं, मंत्र हैं, पाठ हैं, उन सबको नोट करिए और एक एक दिन करके एक एक क्रम से 1 से 5 तक, जैसे पहले दिन 1 का, दूसरे दिन दूसरे का, तीसरे दिन तीसरे का, इस प्रकार से 1 से 5 तक पाठ करिए। तब आप स्वतः ही अनुभव कर लेंगे कि इनमें से कौन सा पाठ मुझे करना है, रुचिकर है, आनंद दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। ये आपको स्वतः ही अनुभव होगा। अब जब आपको ये अनुभव हो जाए तब उसी समय आपको इसी ही पाठ को चुन लेना है। मान लीजिए हनुमान बाहुक के पाठ में आपको अधिक आनंद आया, तब आपको इसी को चुन लेना है मंत्र के रूप में। तो इसको आप
गुरु मंत्र मानिए, क्योंकि यह अंतः प्रेरणा से आया है। अब आपको इसी का नियमित रूप से जप करते रहना है। अब आप इसको डेली करना है। जो आपने 5 की लिस्ट में से सभी का पाठ कर लिया और जिसको अधिक आनंददायक पाया, उसी को आप चुन लीजिए और उसी को फिर नियमित पाठ करिए। इसका नियमित पाठ जब कुछ सप्ताह कर लेंगे तब आपको स्वतः ही पता लग जाएगा कि अब इसके वाइब्रेशंस, अब इस मंत्र, इस श्लोक के वाइब्रेशंस, इस चालीसा के वाइब्रेशंस हमारे वाइब्रेशंस से मैच कर रहे हैं। तो ये एक विचित्र और बहुत ही दुर्लभ तरीका है ये जानने का कि हमारे लिए कौन सा मंत्र उचित है, कौन सा जप उचित है, कौन सा नाम उचित है, कौन सा श्लोक उचित है। ये तरीका आपको जब करना है जब आपके पास सशरीर गुरु उपलब्ध नहीं है या गुरु योग्य नहीं है। तो आज के अंक में इतना ही। आज के अंक में हमने ये सीखा कि हम किस प्रकार अपने लिए उचित जप का चुनाव कर सकते हैं, जिसको हम नियमित करके अपना सर्व कल्याण कर सकते हैं, सर्व प्रकार का कल्याण कर सकते हैं, शारीरिक, आध्यात्मिक, भौतिक, सभी प्रकार का। तो बताइएगा कि आज का अंक कैसा लगा और क्या इस प्रकार की सामग्री और जानना पसंद करेंगे। बताइएगा। जैसा भी हो देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।